हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है और इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में लेकर आया हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा छात्र मैसेज कमेंट्स कर रहे थे कि सर स्टेट चॉइस फिलिंग का बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट मेथड बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्टेट जो चॉइस फिलिंग होगी 85% कोटा के थ्रू, उसका बेस्ट मेथड क्या है चॉइस फिलिंग के लिए। और फ्रेंड्स, आप अगर आपके लो मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं, तो आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकता है, किस तरह से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको कम मार्क्स पर भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपके जो है कम मार्क्स हैं फिर भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा, जब आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी तो स्टेट काउंसलिंग के समय फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी स्टेट में कोई कॉलेज है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो किस तरह से मिल पाएगा। जैसे मान लीजिएगा कोई छात्र है, ठीक है, अगर आप जो है जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप चॉइस फिलिंग इस तरह से कीजिएगा कि आपका जो स्टेट में जो भी टॉप कॉलेज है, ठीक है, सबसे टॉप कॉलेज जो है जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जो हाई मार्क्स पर कॉलेज अलॉट किया जाता है, ठीक है, तो उस तरह से आप कट ऑफ कीजिएगा। जो टॉप कॉलेज है आपकी स्टेट में, टॉप टू बॉटम, ठीक है, यानी टॉप टू सबसे पहले अपना जो भी टॉप कॉलेज है आपकी स्टेट का, वो जो है चॉइस फिलिंग में फिल कीजिएगा। उसके बाद उससे कम मार्क्स पर जो कॉलेज मिलता है उसको फिल कीजिएगा, फिर उससे कम मार्क्स पर जो कॉलेज मिलता है उसको फिल कीजिएगा, ठीक है, यानी कि हाई टू लो, ठीक है। जो कॉलेज हाई मार्क्स पर मिलता है सबसे बॉटम ऊपर उसको जो है फिल कीजिएगा। उसके बाद इसका जो है थोड़ा जो कम मार्क्स पर मिलता है तो उससे कम मार्क्स पर जो कॉलेज मिलता है तो उससे जो है फिल कीजिएगा, उससे कम मार्क्स पर मिलता है तो उससे फिल कीजिएगा। तो इस तरह से आपको जो है एक चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। जो टॉप कॉलेज है उसको पहले, और उसके बाद जो उससे कम मार्क्स पर मिलते रहते हैं फिर उन कॉलेजों को आपको जो है चॉइस फिलिंग में रखना है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि बहुत से छात्र कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि अगर हमारी कट ऑफ इतनी है, हमारे मार्क्स इतने रहेंगे, तो हमका कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो देखिए, अगर आप फ्रेंड जर्नल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसी बीच में आपको पहले बता देता हूं कि अगर ऐसा कोई छात्र है, ठीक है, जिसको लगता है कि हमको कॉलेज ये मिल जाएगा टॉप कॉलेज, तो वो अपना चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा टॉप कॉलेज का सबसे पहले। अगर आपको ये लगता है कि पता नहीं हमको ये टॉप कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा कीजिएगा कि उस कॉलेज जो आप टॉप कॉलेज हैं उनको दो तीन टॉप कॉलेजों को छोड़ करके जो ठीक है, जो दो तीन टॉप कॉलेज हैं उनको छोड़ दीजिएगा, और जो टॉप कॉलेजों के दो तीन के बाद जो कॉलेज आते हैं सबसे फर्स्ट में उनको चॉइस फिल कीजिएगा, और जो टॉप के दो तीन कॉलेज हैं सबसे लास्ट में उनको चॉइस फिलिंग में फिल कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे कॉलेज ये कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तब ऐसा कीजिएगा। अन्यथा अगर आपको लगता है कि हमको ये कॉलेज मिल जाएगा तो आप उसको सबसे टॉप में फिल कीजिएगा जो टॉप कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता दूं। यहाँ पर कट ऑफ के लिए मैं क्लियर कर दूं कि स्टेट की कट ऑफ को लेकर बताना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हाँ ये कट ऑफ मिल पाएगी, कितनी कट ऑफ रहती है, कितने मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक अप्रॉक्सीमेट आपके लिए। अगर आप फ्रेंड जर्नल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 615 के लमसम भर रहे हैं, जर्नल और ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जर्नल और ओबीसी के जितने कैंडिडेट हैं, अगर उनको लगता है उनके जो मार्क्स हैं अगर उनके 615 मार्क्स भर रहे हैं, ठीक है, तो वो सबसे टॉप कॉलेज जो आपकी स्टेट का है उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अगर 615 से थोड़े कम मार्क्स अगर आपके हैं जनरल ओबीसी वालों के, ठीक है, 615 से कम मार्क्स हैं, तो जो टॉप के दो तीन कॉलेज हैं उनको छोड़ करके टॉप के दो तीन कॉलेजों के बाद जो टॉप कॉलेज रहते हैं उनको फिल कीजिएगा सबसे पहले, और जो टॉप के दो तीन कॉलेज हैं उनको सबसे लास्ट में फिल कीजिएगा। वहीं पर फ्रेंड एससी की बात करूं तो एससी के जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनके मार्क्स जो हैं 600 है, ठीक है, तो वो सबसे टॉप कॉलेज को फिल कीजिएगा। अगर उनके 600 से कम मार्क्स हैं तो दो तीन टॉप के कॉलेज छोड़ करके फिर फिल कीजिएगा, और दो तीन टॉप कॉलेज जो है उनको सबसे लास्ट में फिल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट अगर मैं जो है 500 मार्क्स हैं एसटी कैंडिडेट के, तो आपको टॉप कॉलेज फिल कर दीजिएगा। अगर 500 से कम थोड़े बढ़ रहे हैं आपके एसटी कैटेगरी वालों के,
तो आपको टॉप के 2-3 कॉलेज छोड़ देना है, और जो 2-3 के बाद जो टॉप कॉलेज रहता है उसको सबसे पहले फिल कीजिएगा। उसके बाद जो टॉप के 2-3 कॉलेज आपने जो है छोड़े हैं उनको सबसे लास्ट में फिल कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करनी है। और फ्रेंड्स, जितना भी अपडेट्स रहेगा मैं आपको कंटिन्यूटी वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने जर्नल के लिए यहाँ पर बता दिया, जर्नल और ओबीसी वालों को अगर आपके 600 मार्क्स हैं, ठीक है, 615 मार्क्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आप टॉप कॉलेज को जो है प्रेफरेंस दीजिएगा सबसे पहले। अगर 615 से कम मार्क्स बढ़ रहे हैं तो प्रेफरेंस जो है टॉप के 2-3 कॉलेजों को छोड़ दीजिएगा। टॉप के 2-3 कॉलेजों के बाद जो कॉलेज है उसको फिल कीजिएगा, और जो टॉप के 2-3 कॉलेज हैं, ठीक है, उनको सबसे लास्ट में फिल कीजिएगा। वहीं पर मैं एससी की बात करूं तो 600 के लमसम जिनका स्कोर है, मार्क्स है, तो वो टॉप कॉलेज को फिल कीजिएगा प्रेफरेंस में सबसे पहले। और 600 से कम है तो टॉप के 2-3 कॉलेजों को छोड़ करके फिल कीजिएगा, और 2-3 टॉप के कॉलेज उनको लास्ट में। एसटी वालों के जो यहीं पर बात करूं तो एसटी में जिनके मार्क्स जो है 500 के लमसम है, ठीक है, 500 से ऊपर है तो वो टॉप कॉलेज को प्रेफरेंस कीजिएगा सबसे पहले प्रेफर। और 500 से कम है तो 2-3 कॉलेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप इस तरह से अगर अपनाते तो आपको कम मार्क्स पर भी बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना था। आपको कोई दिक्कत परेशानी होती हो या किसी प्रॉब्लम होती हो कहीं पर भी नीट वगैरह के लिए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।